आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसको हरिशयनी एकादशी कहते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस दिन से भगवान के दो रूप होते हैं। एक रूप में भगवान श्री हरि राजा बलि के यहाँ रहते हैं और एक रूप में भगवान श्री हरि क्षीर सागर में विश्राम करते हैं 4 महीने तक के लिए, इसलिए हरिशयनी एकादशी कहते हैं। लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व कितना है, इस पर हम चर्चा करते हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मेरे हाथ में इस समय ये पद्म पुराण है। पद्म पुराण जो है अपना काशी में चौखम्बा से प्रकाशित है और ये उत्तरखंड है। उत्तरखंड का यह 54वां अध्याय। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, तो ये जरा प्रसंग आप श्रवण करिए। युधिष्ठिर ने कहा, क्या कहा? आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और इसका क्या नाम है, क्या विधि है, क्या इसका महत्व है, ये भी बताइएगा। तो युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कथयामि महापुण्याम स्वर्ग मोक्ष प्रदायिनी शयनी नाम नामेति सर्व पाप हराम पराम। शयनी नाम की एकादशी हम कह रहे हैं, जो सब प्रकार के जो है पापों को हरने वाली है और समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाली है। यस्या श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत। आपको पता है कि वाजपेय यज्ञ हर कोई नहीं कर सकता। वाजपेय यज्ञ कोई ब्राह्मण राजा हो, वह व्यक्ति वाजपेय यज्ञ कर सकता है। लेकिन इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। देखिए, यस्या श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत सत्यम सत्यम मया प्रोक्तम नातः परतरम नृणाम। भगवान 2 बार कह रहे हैं, सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। मतलब जब आदमी दुरुक्ति करता है, द्विबद्धम सुबद्धम भवति, एक बात को दोबारा कहता है तो मजबूती से कहता है, इसका मतलब उसमें कोई खास बात है। इसका मतलब है कि सचमुच वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त कर सकते हैं मात्र इस एकादशी को व्रत करके। पापीनाम पापनाशाय सृष्टा धात्रा महोत्तमा अतः परान राजेंद्र वर्तते मोक्षदायिनी। इससे बढ़कर मोक्ष देने में समर्थ कोई और एकादशी नहीं है ना। इसीलिए तो इस एकादशी का जो है एकादशी का निर्माण हुआ, एकादशी उत्पन्न हुई है। एतस्मात् कारणात् राजन श्रूयताम गतिरुत्तमा भवेन नराणाम श्रोतृणाम कथाया श्रवणादपि। इसलिए राजन, इसका महत्व आप प्रेम से श्रवण करिए, बहुत प्रेम से। और क्या विधि है, क्या करना चाहिए, इसमें किसकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाएगी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप प्रेम से इसको श्रवण करिए। देखिए क्या कहते हैं, आषाढ़े वामनश्चैव पूज्यते परमेश्वरः ते सदा वैष्णवा राजन मम भक्ति परायण। भगवान कहते हैं, हे राजन, मेरे भक्ति परायण जो भक्तजन हैं, इस आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में क्या करते हैं कि वामन भगवान की पूजा करते हैं, है ना। और क्या होता है, पूजा वामनः पूजितो येन कमलै कमलेक्षणः। वामन भगवान की पूजा कैसे करें? बोले कमल पत्र से करिए, कमल के पुष्प से करिए। भगवान वामन की एक तस्वीर लाइए और तस्वीर ला करके चौकी पर विराजमान करिए, है ना। यदि नहीं संभव है तो भगवान नारायण विष्णु कृष्ण सब एक ही है, यह मानकर आप पूजन करिए, लेकिन कमल का फूल ले आइए। अब कहते हैं कि कमल एक क्षण, कमल नयन भगवान है, उनको कमल से उनकी जब पूजा कर दें तो आषाढ़स्य सिते पक्षे शयन्याश्च दिने तथा। आषाढ़ी शुक्ल पक्ष एकादशी को जब हरिशयनी होती है, तब भगवान वामन की पूजा विधि विधान से सभी को करनी चाहिए। क्यों? इससे होता है क्या? बोले कि इसकी पूजा से क्या हो जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा का फल मिलने वाला है। ये नार्चितम जगत सर्वम त्रयो देवा सनातनः। जिसने वामन भगवान की पूजा आज कर ली तो कहते हैं कि सब देवताओं की पूजा हो गई। इतना ही नहीं, त्रयो देवा सनातन, सनातन के त्रिदेव है ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी भी पूजा हो गई, वे भी प्रसन्न होंगे। इतना ही नहीं, कृताच एकादशी है ना, जिसने एकादशी कर लिया है ना, हरिवासरम उत्तमम एकादशी किया और क्या किया, हरिवासर किया। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि संशयोस्ति महान में अत्र। आपकी बात तो मुझे कुछ संशय हो रहा है, क्या? कथम सुप्तोषि देवेश कथम च बलिमाश्रिता। भगवान बलि के यहाँ भी गए,
और शयन भी कर लिए, ये कैसे संभव है? तब जो है ये समझ में नहीं आया तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको हम विस्तार से इसके बारे में सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आप मेरी बात को प्रेम से सुनिए, जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश होगा। बलि नामा पूर्वम आसित दैत्यस्त्रेता युगे नृप। त्रेता युग में भगवान वामन का अवतार हुआ, इसका मतलब है, क्योंकि कह रहे लिखा है कि बलि नामा पूर्वम आसित दैत्यस्त्रेता युगे। त्रेता युग में राजा बलि नाम करके दैत्य हुए। पूजयश्चैव माम नित्यम, उन्होंने मेरी जो है राजा बलि ने मेरी पूजा किया। मद भक्तो मत परायण, मेरा भक्त था, मत परायण था, अर्थात मेरी सेवा में वह तल्लीन था। यज्ञस्तु विधिवत दैत्यो यजते मम सनातनम, यज्ञ किया था, यज्ञ करके मेरी पूजा किया था, लेकिन भक्ति भी उसमें बहुत थी, दान भी उसने बहुत किया। फिर क्या किया, मैंने उनसे 3 पग भूमि मांगी और 3 पग में भूमि में मैंने ऊपर के सारे लोक लिए, नीचे के सारे लोक लिए, और स्वयं बलि ने स्वयं को भी समर्पित कर दिया। 3री पग में तो हमने उनको भी ले लिया। इतना होने के बाद भी वह उसने मेरा हृदय जीत लिया, दिल जीत लिया उसने हमारा। ऐसा करके उनकी भक्ति को देख करके थोड़ा भी चेहरे पर थोड़ा भी पछतावा नहीं, संकोच नहीं, सिकन नहीं, है ना। जनलोके, सत्यलोके, चंद्र सूर्य लोक सब ले लिया हमने उनका। तो ऐसा कर करके फिर मैंने बलि से क्या किया, उनको हमने सुतल लोक में भेज दिया और वह दानव विनम्रता से झुक गया, जिससे मैं प्रसन्न हो गया। और आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जो हरिशयनी एकादशी इसीलिए होती है क्योंकि बलि उस दिन से मेरी एक मूर्ति, राजा बलि ने हमसे मांगा कि आप मेरे घर में शयन करिए, आप जब मेरे घर में रहेंगे, मेरे द्वार पर रहेंगे तो ही मुझे शांति मिलेगी, बस यही कहा था। तो मैं 4 महीने के लिए राजा बलि के दरबार में एक रूप में रहता हूँ, एक दूसरे रूप में मैं चुपचाप विश्राम करता हूँ योग निद्रा में, ताकि संसार की गतिविधि भी चलती रहे। मेरी दूसरी मूर्ति क्षीर सागर के बीच शेष पर रहती है ना, ये लिखा हुआ है द्वितीया शेष पृष्ठे वै क्षीर सागर मध्यतः। तो इसमें कहते हैं कि तावद भवेत सुधर्मात्मा सर्वधर्मोत्तमोत्तमः, यदि इस 4 महीने के दरमियान कोई धर्माचरण करता है वह सबसे धर्मात्मा, सबसे बड़ा धर्मात्मा कहलाता है। तो जरा सुनिए क्या क्या करना चाहिए। कहते हैं पहली बात, ये जो एकादशी में बता रहा हूँ कि इस एकादशी से बढ़कर कोई पवित्र एकादशी नहीं है, सबसे बढ़िया है, पाप नाशिका है, पुण्य प्रदा है। जिसने इस एकादशी को शंख चक्र गदाधारी भगवान की पूजा कर लिया, वो भी तुलसी से अर्चन कर लिया, उसकी पुण्य की गणना कौन कर सकता है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य दीप दान करता है, क्या करता है, दीप दान, वह अथवा उसके बाद पलाश के पत्ते में भोजन करता है, वह मनुष्य मेरा सबसे प्रिय है। 2 चीज़, चातुर्मास 4 महीना यानी 25 जुलाई 2026 से शुरू करिए नित्य प्रति दीप दान करने का। स्नान करिए, स्नान करके तुरंत एक दीप जला दिए अपने भगवान के पास, ठाकुर जी के पास दीप जला दीजिए स्नान करने के तुरंत बाद। तो क्या हो जाएगा, लगातार करिए, है ना, 4 महीने तक करिए। और पत्रावली में भोजन करने का नियम हो सकता है कि हम पलाश के पत्र में, चाहे कमल के पत्र में, चाहे कमल के पत्र में यदि भोजन करना है तो एक गलती कभी ना करें, कमल के बीच वाला जो पत्ता होता है उस पर भोजन ना करें, उसके लिए शास्त्र ने मना किया हुआ है, ठीक है। उसमें हर कोई भोजन नहीं कर सकता, जो अग्निहोत्री है, जो ब्राह्मण है, उनका उसमें अधिकार है उस कमल के, इसलिए कमल पत्र का त्याग करके पलाश का पत्ता है, साखुए का पत्ता है, केले का पत्ता है, बहुत सारे पत्ते हैं, आप पत्रावली में भोजन करिए। स्वर्ण के पात्र, चांदी के पात्र, लेकिन हाँ इस चातुर्मास में जो वर्जित है वो है कांसे का पात्र, कांस्य के पात्र में भोजन इसमें नहीं करना चाहिए। तो और स्टील का पात्र में तो धातु है ही नहीं वो, तो सोच समझ करके आप चयन कीजिए कि हम किस में भोजन करें। पत्रावली सर्वश्रेष्ठ है, या फिर जो है पलाश की लकड़ी का भी पात्र होता है, तो जैसा समझ में आपको आए व्यवस्था अनुसार आप करिए, आप अपनी सुविधा अनुसार जरूर करिए, लेकिन व्रत को करना चाहिए। एकादशी को व्रत करें, है ना, और जो है पूजा करें, रात्रि में जागरण करें और इसको विधिवत क्या करें, पारण करें। लेकिन एकादशी को जो 25 तारीख को सवेरे आप उठेंगे, उठने से हम कहेंगे कल जो 24 तारीख को आप शाम के समय चावल ना खाएं, चावल का त्याग करें,
रात्रि में सोने से पहले ब्रश कर लें मुँह, ताकि एकादशी के दिन दांत से कोई यदि किनका निकल जाएगा तो व्रत खंडित हो जाएगा। सवेरे उठिए, फिर से सफाई करिए, बिना ब्रश किए हुई अंगुली से सफाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दिन में व्रत करिए। 26 तारीख को सुबह जो है 5:30 बजे के बाद 8:30-9 बजे तक आप आराम से पारण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, 26 तारीख को त्रयोदशी है, ये नहीं भूलना चाहिए। तो त्रयोदशी होने से शाम के समय यानी 11:30 बजे तक तो अपना द्वादशी है, और 24 तारीख को ही एकादशी तिथि लग रही है। 24 तारीख को एकादशी तिथि लग जाएगी सुबह में 9:14 से, और 25 तारीख को एकादशी रहेगी 11:30 बजे तक। उसके बाद द्वादशी लग रही है, और 26 तारीख को द्वादशी रहेगी लगभग 1 बजे तक। इसलिए 26 तारीख को आप पारण कर लीजिए। लेकिन जिनको 26 तारीख को प्रदोष व्रत करना है वो 26 तारीख को व्रत करें। तो एकादशी का पारण कैसे करेंगे? आप हाथ में गंगा जल ले लीजिए, तुलसी दल ले लीजिए, सूंघ लीजिए, चाहे उसका पी लीजिए, तो भी व्रत खंडित नहीं माना जाएगा और पारण भी हो जाएगा। इससे पहले आपको लेकिन संकल्प करना है, एकादशी व्रत किया है, व्रत परिपूर्ण हो, आपका आशीर्वाद मिले भगवान, और मैं आज प्रदोष व्रत भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी आप हैं इसका भी संकल्प लेकर रात्रि में जो है शाम के समय त्रयोदशी है, बढ़िया से आप शिव जी की पूजा आराधना करिए, और पूजा के बाद आप चाहें तो पारण कर लें या फिर सुबह पारण करें। तो इस तरह से जो है एकादशी का महत्व है। और इस एकादशी का जो महत्व है, लिखा है कि अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है जो इस एकादशी के महत्व को सुनता है। यह एकादशी हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर करें। यहीं से चतुर्मास का भी संकल्प लें। बहुत बहुत बधाई।